जहरीली सिरप के ठिकाने पर पहुंचा विस्तार न्यूज। लगातार वहां से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, श्रीसन फार्मा ये वही कंपनी है जहां पर ये सिरप तैयार की जा रही थी और अब विस्तार न्यूज की टीम पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। नितेश गर्ग मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। श्रीसन फार्मा कंपनी में जहरीली सिरप तैयार की जाती थी। हमने आपको 2 बजे के बुलेटिन में भी दिखाया कि कैसे वहां पर अनियमितताएं थी, किस तरीके से गंदगी थी हर तरफ, और वहीं पर बच्चों के लिए सिरप तैयार की जा रही थी। जहरीली सिरप से अब तक 19 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। कल तक जो आंकड़ा 18 बच्चों का था, आज जो आंकड़ा बढ़ चुका है। कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से 19 बच्चों की जान चली गई। कंपनी पर ताला लगाकर कर्मचारी फरार हो गए, मालिक फरार हो चुका है। जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी पर ताला लगा है। जहरीले केमिकल से कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाया जाता था। कांचीपुरम में कंपनी के ठिकानों पर विस्तार न्यूज पहुंचा हुआ है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल के दफ्तर के बाहर विस्तार न्यूज मौजूद है। तो चलिए तमिलनाडु से विस्तार न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर देख लीजिए। कप सिरप मौत मामले में बड़ा एक्शन हुआ। श्रीसन फार्मा कंपनी के ठिकानों पर लगाया नोटिस। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कंपनी पर लगाया है नोटिस। कंपनी के प्लांट में ये नोटिस लगाया गया। रिपोर्ट देखिए नितेश गर्ग ने और दुर्गेश साहू ने जो भेजी है। तो विस्तार न्यूज जो है जहां पर पहुंचा है, जो हमारी कमिटमेंट थी, जो तमाम लोग हमारे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और देश के लोग देखना चाहते थे कि आखिर वो जहरीली फैक्ट्री कौन सी है, वो दिखाना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा और फिर उसके बाद जो है तमाम चीजें बताऊंगा। ये आप देखिए, ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, ये वही जहरीली फैक्ट्री है जहां पर ऐसे केमिकल डाला गया सिरप में कि 18 बच्चे तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे। ताला लगाकर यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के लोग भाग गए हैं, लेकिन एक जगह है जहां से अंदर जाया जा सकता है। वहां से मैं और मेरे सहयोगी दुर्गेश जाएंगे और वो तस्वीर दिखाएंगे। ये सुंगुवर चत्रम नामक जगह है ये, जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये बेंगलोर हाईवे से, जैसा कि मैं बताया, सुंगुवर चत्रम मथुरा कांचीपुरम जिले का ये हिस्सा है। और यहीं से जो है तमाम उन सिरप्स की सप्लाई की गई थी जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल है। अब मैं थोड़ा सा अंदर आ जाता हूँ और इन तस्वीरों को दिखाता हूँ। दुर्गेश आइएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अंदर की भी कुछ तस्वीरें अगर संभव हो सके तो दिखा सकें। ताला बंद है, अलग तस्वीरें दिखा सकें। दुर्गेश, ये ड्रम पहले दिखा दीजिए। ये ड्रम है, देखिए, इनमें हो सकता है कि केमिकल, ये देखिए, केमिकल लोडेड हैं और धूप में रखे हैं। जब भी हम किसी सिरप में देखते हैं तब पढ़ते हैं उसमें कि इसको कीप कोल्ड प्लेसेस लिखा होता है रस्सी का। और ये देखिए ड्रम किस तरीके से यहाँ पर लावारिस की तरह धूप में पड़े हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की अनियमितता यहाँ के प्रोडक्ट में बरती गई होगी जब इन्हें बनाया गया था। ये थोड़ा सा दिखाना भी ज़रूरी है। ये थोड़ा दिखाइए दुर्गेश। मैन्युफैक्चर्स एंड पैक्ड बाय गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये गुजरात से जो है ये पूरा माल आया है, ऐसा कहा जा सकता है इस ड्रम को देखकर। तो इसे इस तरीके से रॉ मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है। और ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा इधर की। ये थोड़ा सा प्लांट का मैं नक्शा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगाया गया है इस कंपनी के द्वारा। और ये देखिए, इन्होंने अपने दिखाया है कि ट्रीटमेंट प्लांट हम जो है किस तरीके से हम काम करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई है। ये आप देखिए, कोगलेंट डोजिंग, फोकलैंड डोजिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने इधर नक्शे में बनाई हैं। लेकिन इनका नक्शा पूरी तरीके से फेल है, विफल है, ये कहा जा सकता है तमाम इन व्यवस्थाओं को देखकर। अब बताइए, आप जो है सिरप बनाते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, और उसके बाद आपकी व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं। ड्रम का मैंने नगमा दिखा दिया। और इधर देखिए, ये चारों तरफ जो है आपको बाल्टियाँ फैली हुई दिखाई दे रही होंगी। ये सामान्य सी जाली पड़ी हुई है। दुर्गेश,
पूरा दूर से तस्वीर दिखाइएगा। ये आप देखिए, ये एक प्लांट है, हो सकता है कि इससे जो है कुछ जाता हो केमिकल, और इसी में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से किया गया है। दुर्गेश वाइड फ्रेम में दिखाइएगा, सारी तस्वीरों को खुला हुआ दिखाइए। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है संदिग्ध समझ में आ रही, इसलिए मेरे को दिखाना ज़रूरी है। इधर आइएगा दुर्गेश। मालिक फरार हो गए हैं, जो ताज़ी जानकारी है देखिए, मोटर वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ पर ढक कर रखा गया है। जब ये भाग रहे थे यहाँ से, तब इन्होंने कुछ इस तरीके से तमाम चीज़ें छिपा दी और फिर यहाँ से भाग कर निकल गए। लेकिन ये देखिए, गंदगी का आलम यहीं से बाहर से दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें, ये वाटर किस में मिलता होगा? ये पानी जाकर यही तो सिरप में मिलता होगा ना। और ये देखिए, ये सब किस हाल में यहाँ पर गंदा पड़ा हुआ है, गंदगी चारों तरफ पसरी है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक और ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ये मोटर नुमा संरचना दिखाई दे रही है। हो सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम हो या कुछ और हो। इसकी पाइप काट दी गई है। 18 बच्चों की मौत की जिम्मेदार है ये फैक्ट्री। और देखिए, यहाँ पर भी कुप्रबंधन नज़र आ रहा है, और सामने ही आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें फैली हुई, बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। ये कंपनी का ताला भी लगा हुआ है। अभी जानकारी आई है कि जो इसको चलाने वाले थे वो लगाकर भाग गए हैं। लेकिन तमिलनाडु सरकार की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की बात हो, अभी पूरी जद्दोजहद कर रही हैं कि जो है इस कंपनी को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने अभी अस्थायी रूप से इसको जो है सील कर दिया, और ये नोटिस लगाया गया है। किस चीज़ का नोटिस लगाया गया है? ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा, कि क्यों ना लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। बहरहाल इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट ड्रग्स एंड कमिस्ट एक्ट 1940 एंड रूल्स मेड देयर अंडर सैंपल ऑफ कोल्ड ड्रिप सिरप बैच नंबर SR 13 MD 5/25 E/D 427 मैन्युफैक्चर्ड बाय MS Siren फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग नंबर 787 बेंगलोर हाईवे। नोटिस में आ जाता हूँ। बाई रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेज ड्यू। क्या दिया गया है इन्हें? ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल चेन्नई, ये जो तमिलनाडु का ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से नोटिस दिया गया है। एज पर द फर्स्ट क्रिटिक रेफरेंस अ सैंपल ऑफ कोल्ड ड्रिप सिरप बैच नंबर SR 13 MD 05 2025 एक्सपायरी डेट 04/2047 मैन्युफैक्चरिंग इंडिया बाई MS श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। जिस तरीके से आपके यहाँ हमें शिकायत मिली, सैंपल नंबर SR 13 में हमने अनियमितताएं पाई, उसके मुताबिक जो है हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज योर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस विद रेफरेंस सेकेंड साइट्स द सेम वाज सेंट ऑफ द एनालाइज ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट DTC चेन्नई विद थर्ड सिटीज रेफरेंस। द सैंपल हैज बीन डिक्लेयर्ड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने जो चेक किया है, जो देखा है, उसके मुताबिक द सैंपल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी बाय द गवर्नमेंट। ये किसी भी क्वालिटी का नहीं है, ये हमारे मापदंडों में खरा नहीं उतर रहा। ऐसा तमिलनाडु सरकार चीख के चिल्ला के यहाँ पर लिख कर चली गई है। जो मशीनों को ठंडा करता है उसने बच्चों के गुर्दों को खा लिया, छलनी कर दिया। आप समझ नहीं पाए, और आपने कितना मिला दिया? 48.6% मिला दिया, और आज वो बच्चे चले गए, उनके घर वाले तड़प रहे हैं। ऐसी दवाई बनाई गई, कहां पर ऐसी दवाई बनाई गई, ये देखना चाहता है मध्य प्रदेश, इसलिए मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं। चारों तरफ मुझे जाना है। ये गंदगी मैंने सैलाब दिखा दिया आपको, किस तरीके से दवाएं जलाई गई हैं। अब मैं पीछे वाले हिस्से में इस कंपनी के आ गया हूं, और ये देखिए, यहाँ भी वही तालेबंदी, सीलबंदी, और ये देखिए ये पूरा पैक करके चले गए हैं। अंदर ये सब बंद है, और ये कंटेनर्स हैं, ये तमाम चीज़ें। ये देखिए दुर्गेश, ये देखिए केमिकल, ये केमिकल देखिए ज़रा, क्या इस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था? डाइएथिलीन 46% से ज़्यादा है। ये क्या है? ये कौन से केमिकल है जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और अभी तक प्रशासन की नज़रों में नहीं आ रहे हैं? ये केमिकल आप देखिए, कितने खतरनाक तरीके के यहाँ पर केमिकल हैं। और ये देखिए ज़रा बोतलें, इधर दिखाइए, ये दिखाइए, ये ढक्कन दुर्गेश, ये देखिए, शायद यहाँ पर तमाम तरीके से ये टेस्टिंग किया हो इन्होंने। ये सारे जो है बोतल्स हैं, और इन पे किसी भी तरीके की ब्रांडिंग नहीं की गई है, मार्किंग नहीं की गई है यहाँ पर। तो यानी किस तरीके से छिपा कर भी चीज़ें हो रही थी, ये कहा जा सकता है।
और ये देखिए कह रहे हैं कि सामान कहाँ से आ रहा है हमको नहीं पता चल रहा, तो हम दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ से सामान आया है। ये आरकी फूड प्रोडक्शन लिमिटेड लिक्विड कैरेमल कलर, ये देखिए कैरेमल कलर जो होता है जो जिससे सिरप रंगीन दिखते हैं वो यहाँ पर पाया गया है। ये वही बोतल है, ये वही डिब्बा है जो तमाम इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही थी। क्या इसमें तो जहर नहीं था? मालिक को क्या सामने आकर तमाम जिम्मेदारियों को नहीं लेना चाहिए था? उसने नहीं लिया, वो भाग गया। लोग पूछ रहे हैं क्या था, कैसा था, क्यों था, कब था, तो तब आकर हमें बताना पड़ रहा है ऐसा था। ये देखिए कलर इंग्रेडिएंट्स है और इसकी जो है मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक एक्सपायरी डेट है इसकी। इस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें मिलाई गई थी। 1200 किलोमीटर का सफर तय करके विस्तार न्यूज पहुंचा है चेन्नई, और फिर चेन्नई से हमने 50 किलोमीटर का सफर तय किया है। तो कुल मिलाकर 1306 किलोमीटर का सफर तय करके हम यहाँ पर पहुंचे। ये देखिए बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ। ये अन्ना, ये किसका बिल्डिंग है? मालूम नहीं है, इनका नहीं है ना। तो ये जो है ये इनकी अलग की बन रही है। और ये देखिए ये एक हिस्सा खुला हुआ है कंपनी का। तो मैं थोड़ा सा इधर, दुर्गेश आइएगा, ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर ये सब आनन फानन में ये सब टीन टपाड़े लगाकर यहाँ से निकले हैं। और यहाँ से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन तस्वीरों को दिखा सकूं। और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंध आ रही है, केमिकल की, बदबूदार केमिकल की गंध आ रही है। लेकिन ये गेट भी इन्होंने बंद कर दिया है और ये गेट भी, शायद कोई अंदर हो और अंदर से कोई छिपा तो नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। बहरहाल एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कानूनों का उल्लंघन नहीं करेंगे और हम अपनी सीमाओं को जानते हैं कि हमें कहां तक रहना है। यहाँ फटे कपड़े पड़े हुए हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। बस सिर्फ मैंने देखने के लिए इसीलिए कैमरे के सामने खोली ताकि आप देख सकें कि कहीं कोई महत्वपूर्ण चीज़ छूटी तो नहीं, मैं वो दिखा सकूं। और इस जिम्मेदारी के साथ दिखाने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ उसी बाकायदा तरीके से, ये झोला यहाँ पर लगाकर। तो अभी ये काम अथॉरिटी का है कि वो गेट खोले। देखे यहाँ तो गेट सारे बंद हैं, लेकिन इसकी चारों तरफ की तस्वीरें मैं और मेरे साथी दुर्गेश दिखा रहे हैं। दुर्गेश जूम आउट करके तमाम चीज़ें दिखाइए, सिर्फ और सिर्फ जूम आउट रहने दीजिए। और हम यहाँ के स्थानीयों पर भी गर्व करते हैं जिन्होंने हमारा पूरा मदद की। इन पर गर्व करते हैं, इनको दादा को दिखाइए, इन पर भी गर्व है हमें, क्योंकि ये भी हमारा मदद कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब सुने हैं कि बच्चों की जान गई है? ये तो जान, देखो कोई भी बच्चा तो बराबर है ना। आप हैं कहाँ से? मैं कलकत्ता वाला है। अच्छा, हाँ बताइए। तो घर में बच्चा है ना, मेडिसिन का फॉल्ट आएगा तो उसको साजा लेना चाहिए, यही मेरा बात है। अच्छा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मैं तो इधर मान के चलो 25 दिन हो गया। 25 दिन से? ये कब तक फैक्ट्री खुली हुई थी? ये मालूम नहीं कितना दिन का है हम लोग। अच्छा, मतलब आपके सामने ही आपने देखा है? कब खुला? ये तो 1 हफ्ता पहले भी चालू था। 1 हफ्ता पहले चालू था? बच्चे मर रहे थे मध्य प्रदेश में और ये चालू थी? हाँ, 1 हफ्ता पहले। हाँ। कितना आदमी यहाँ? मीडिया आया ना, वो लोग भी फोटो वोटो करते थे, हम लोग देखते थे, यही बात है। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था? मीडिया आती थी और ये प्लांट चलाते थे? मीडिया एक दिन आया, उसके बाद हम लोग चले गए। हम लोग तो डेली आता है, डेली जाता है। आइए दुर्गेश, मकसद जो था कि चारों तरफ किस तरीके से गंदगी का ढेर फैलाए हैं वो दिखा सके। अब देखिए ये तीसरे हिस्से पर विस्तार न्यूज आ गया है। सामने आपको दिखाया, बगल में दिखाया, पीछे दिखाया, और अब एक हिस्सा और है। ऐसी तस्वीरें विस्तार न्यूज ही दिखाता है, कोई और नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि बात आपके अपनों की है, बात आपकी है। और इन तस्वीरों को देखिए, ये कंपनी का तीसरा हिस्सा है। ये बड़ा सा जनरेटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी जो है अभी बंद है। और यहाँ पर एक चीज बड़ी अजीब यहाँ पर लगी, हर तरीके से चारों तरफ भागने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो चारों तरफ सील पैक करके यहाँ का प्रबंधन जो है भागा हो, यहाँ से निकला हो बाकायदा, जैसा कि ये कह रहे हैं। आपने सुना, चश्मदीद हैं ये जो एक काम करते हैं। इन्होंने बताया कि जब ये यहाँ पर थे 1 तारीख तक, 2 तारीख तक धड़ल्ले से इन्होंने देखा कि फैक्ट्री चल रही है, जबकि मध्य प्रदेश में तमाम मासूमों की जान जा रही थी। मासूम अपनी जो है जिंदगी हार रहे थे इनकी बनाई कफ सिरप की वजह से। ये अगला हिस्सा है, इधर आप दिखाइए। ये पूरी बिल्डिंग है, आप देखिए। यही नहीं, इसके ऊपर होर्डिंग का भी काम है इनका, और ऊपर होर्डिंग का भी जो है स्लॉट इनके द्वारा लगाया गया है। ये डिब्बे इधर पड़े हुए हैं और ये कुछ पाइप टूटे हैं, और इधर भी जो है एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। दुर्गेश, इस हिस्से को दिखाने की कोशिश करिएगा, अंदर की तस्वीरों को
शायद दिखा पाएँ कि कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लाइट जला लीजिएगा अगर संभव ना हो तो दिखाना। यहाँ पर ये देखिए, ये अंदर का हिस्सा हम दिखा रहे हैं। ये अंदर का हिस्सा, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से विजिबिलिटी जो है चारों तरफ से इस तरीके से ढकी गई कि कोई कुछ जो है इस फैक्ट्री के अंदर देख ना पाए। भागने से पहले बड़ी सोची समझी साजिश के तहत। तो देखिए, आपने देखा, नितेश ने पूरी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से फैक्ट्री के अंदर अनियमितताएं थी और यही वो फैक्ट्री है जिस वजह से कई बच्चों की जान मध्य प्रदेश में चली गई।